So I am Amar Sharma and I am from Agra, Uttar Pradesh. And currently I am pursuing BCom honors from Sri Ram College of Commerce. And here I am here to share my journey or some insights which I faced while during my journey of CUET and during the preparation of my CUET exam. So I will share it with you, and I guess you all will get benefit from it. So first of all, I just for the clarification or for the score of mine is my CUT score was 788, and my subjects were English, economics, accountancy, and business studies. So these were my subjects. Though I also have prepared for the general test, but I haven't give it because I was not very like comfortable, because I know that I will be able to get the score, and it was not the criteria also for BCom honors, so I skipped that. So first of all, I will start from the preparation part, because for any exam we need to prepare. Obviously, we know. So for preparation part, I have divided students in two category. पहले वो जिन्होंने अपना prepare कर रखा है, because we know that your boards are going on or the boards exam are going on. So वो बच्चे जिन्होंने पहले से अपना प्रिपेयर कर रखा है बोर्ड्स के लिए, उनका एटलीस्ट 90 to 95% सिलेबस अप्रोक्सीमेटली कवर हो गया होगा, बिकॉज सम टॉपिक्स आर एडेड इन CUT विच आर नॉट इन बोर्ड्स. सो उनके लिए, एंड दी सेकंड कैटेगरी इज देयर ऑफ दैट स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपना CUT का नहीं कर रखा है, या फिर बोर्ड्स का अपना पूरा उन्होंने अपना सब्जेक्ट नहीं कर रखा है कंप्लीट, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या फिर वो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है. सो दी फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट कि आपने पहला अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा हो. एटलीस्ट जो थियोरी है, जो थियोरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं लाइक बिजनेस स्टडीज, उनकी आपने एटलीस्ट NCERT से 2 बार रीडिंग ली हो. उसके आपके पास शॉर्ट एंड क्रिस्टल जो क्रिस्प नोट्स होते हैं वो आपके पास नोट्स होने चाहिए. और आप जैसे अभी आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो वो भी आपका एक टेस्ट होता है, तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाता है, तो आप एटलीस्ट उसमें 90 से अबव स्कोर आराम से कर रहे हो. तो ये आपका बेसिक क्राइटेरिया है. अगर आप इस वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उनके लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए. जो मैंने किया था, आपको बेसिकली अभी आपको एक पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं जो आपको फॉलो करना है. सो फर्स्टली यू आफ्टर द बोर्ड्स आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है अपने सारे सब्जेक्ट्स और प्लस उनके जितने भी टॉपिक्स जो CUET में आ रहे हैं या फिर आपको जो प्रोवाइड कर देंगे सर, तो आपको वो अपने पास रखना है. एंड उसके बाद आपको वन बाय वन सारे चैप्टर्स, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको अकाउंट्स का एग्जांपल दूं, तो अकाउंट्स में जो शेयर चैप्टर है, आप मान लो उसको कर रहे हैं, तो उसका आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का या टॉपिक वाइज जैसे भी आप करना चाहें, उसका आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उसका कंसेप्ट करना है रिवाइज. क्योंकि यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने पहले से चैप्टर कर रखे हैं, आपको सबसे पहले उसका कंसेप्ट रिवाइज करना है. उसकी जो शॉर्ट थ्योरी नोट्स हैं आपके, जो पर्सनलाइज नोट्स होते हैं, आपको जो बड़े आराम से समझ में आएंगे, आपको वो रिवाइज करने हैं. एंड देन जब आप ये दोनों चीजें कर चुके हो, उसके बाद आपको उसका MCQ प्रिपेयर करना है. और MCQ आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको जहां से भी मिल रहा हो आपको सर प्रोवाइड कराएंगे, या फिर आप किसी भी सोर्स से, आपको किसी भी वेबसाइट से मिल जाए, जहां से भी आपको जो भी MCQ मिले और आपको रेलिवेंट लगे वो NTA के पेपर पैटर्न से, तो वो सारे MCQ आपको सॉल्व करने हैं. अब क्या होगा, जब आप MCQ सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चैप्टर आपका तैयार था उस चैप्टर में आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, या उस चैप्टर के MCQ आपके कहाँ पर गलत हो रहे हैं. तो जब आप वो चेक करेंगे तो फिर उसी जो टॉपिक है उस टॉपिक को आपको रिविजिट करना है, अगर आपका कोई टॉपिक उस चैप्टर में वीक है तो, और उसको आपको कंप्लीट कर लेना है, और फिर से MCQ उस टॉपिक के सॉल्व करके आपको वो चैप्टर टोटली कंप्लीट करके उस चैप्टर को टिक मार्क करके फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना है. ये प्रोसेस आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो करना है. और जैसे जैसे आप ये सारे सब्जेक्ट के लिए ये प्रोसेस फॉलो करते जाएंगे, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा. और जो चैप्टर नए इंक्लूड होंगे, और या फिर वो बच्चे जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जो नए चैप्टर इंक्लूड होंगे वो भी अभी आपने नहीं किए होंगे, पहली बार आप करोगे, और जो नए टॉपिक होंगे वो भी आपने नहीं किए होंगे. और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले से नहीं कर रखा अपना, या फिर उनका कोई टॉपिक छूटा हुआ है, या फिर एक ही बार पढ़ा है, अभी तक सही से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक टॉपिक में, तो वो सारे भी एक ही कैटेगरी में.
तो उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले अभी वो सेम लिस्ट बनानी है उनको कि हमें अब ऐसे-ऐसे जो सीवीटी में आएगा रेलेवेंट वो उसका सारा लिस्ट बनाना है। और उनको जब जो पहले टॉपिक से स्टार्ट करें, चैप्टर से जैसे भी आप स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको उनका क्या करना है, आपको सबसे पहले उसकी एक बार बुक की रीडिंग लेनी है। और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आपके पास खुद के शॉर्ट नोट्स भी नहीं होंगे और जो शॉर्ट कंसेप्ट का जो फ्रेमवर्क है वो भी नहीं होगा आपके पास। तो आपको वो समझना है और उसको आपको प्रिपेयर करना है हैंड। जब आप जैसे ही फर्स्ट हैंड आपको वो प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपको उसी कंसेप्ट का एमसीक्यू सॉल्व करना है एंड सेम प्रोसेस गोस ऑन, वो वही सारी सेम प्रोसेस जाएगा। फिर आपको एमसीक्यू के जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको फिर से रिसॉल्व करके आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर देना है। एंड ये प्रोसेस आपको एट लीस्ट सीयूईटी के सीयूईटी फ्रॉम 21st में एट लीस्ट 15 डेज पहले तक कंप्लीट कर चुकना है, क्योंकि उस टाइम तक आपके फिर सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर एमसीक्यू वाइज आपकी पूरी प्रैक्टिस डन हो चुकी होगी एंड आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में होंगे उस टाइम तक। तो वो आपको उतने दिन पहले तक कंप्लीट करना है। और जिनका अभी थोड़ा लैग कर रहा है, जो पीछे हैं, लैग कर रहे हैं, अभी लैग बिहाइंड जो, उनको एटलीस्ट 10 डेज प्रायर फॉर सीयूटी एग्जाम वो करना है एटलीस्ट कंप्लीट, क्योंकि अभी आपको देखना है कि आप कैसे मैनेज करेंगे। आपको उतने दिन पहले तो कंप्लीट करना ही होगा, अदरवाइज आप फिर नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो आप अपना टाइम शेड्यूल उतने अकॉर्डिंग आप डिवाइड कीजिए, अपने जितने भी आवर्स आपको ग्राफ्स करने में लग रहा है टॉपिक को, और तब तक आप खत्म कर दीजिए। जब आपका ये पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद चालू होता है प्रोसेस आपका सैंपल पेपर्स का या प्रैक्टिस पेपर्स, आप जो भी बोल लीजिए उनको, उसका। जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर आपको सैंपल पेपर्स पे मूव करना है। वो आपको कैसे करना है कि आप जैसे अब कल मुझे प्रैक्टिस करना है जो भी मेरे सब्जेक्ट्स मैंने ऑप्ट किए सीवीटी में उनके सैंपल पेपर्स। तो आपको डेली 4 सैंपल पेपर्स, जैसे कि मैंने 4 सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे, 4 सैंपल पेपर्स करने ही करने हैं, 1 सैंपल पेपर ईच सब्जेक्ट, राइट। तो आपको अगर आपने 5 ऑप्ट किए तो आपको 5 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर करने, डेली एक सैंपल पेपर एक सब्जेक्ट का करना ही करना है। क्योंकि यहाँ पर एक और चीज आती है, वो सैंपल पेपर की बात से थोड़ा हटके आपको बताना चाहूंगा कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है और जीटी सब्जेक्ट है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, राइट। तो आप जब उनके सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको डेली जो पैसेजेस हैं उनकी प्रैक्टिस मिलेगी। और उसके अलावा मैं आपको थोड़ा इंग्लिश के बारे में और बताना चाहूंगा, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट आपने उस तरीके से नहीं पढ़ा है जैसे कि सीयूईटी में आएगा। तो वोकेबुलरी सबसे पहले आप बिल्ड करनी है आपको, क्योंकि वोकेबुलरी बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादा चांसेस वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस के ही गलत होने के रहते हैं, राइट। सो सबसे पहले आपको वोकेबुलरी पे काम करना है, उसके बाद आपको सेंटेंस फॉर्मेशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, इन पे काम करना है। तो आपका मोस्टली पार्ट कवर हो जाएगा, राइट। और जो आपको मैं बता रहा था, जब आप ये सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो आप चैप्टर वाइज जब कर रहे होंगे, उसी टाइम पर साइमल्टेनियसली आपको इंग्लिश की एक अनसीन डेली सॉल्व करनी है। आप किसी भी वेबसाइट से निकाल लीजिए, या जो भी मटेरियल आपको मिले कहीं से भी, आपको एक अनसीन डेली सॉल्व करनी है। बिकॉज मैं अपना बताता हूँ, मैंने 50 to 60 अनसीन पैसेजेस सॉल्व किए थे, और उसमें मेरे 2 अनसीन पैसेज ऐसे थे जो कि मेरे सीयूटी एग्जाम में सेम आ गए थे विद सेम क्वेश्चंस। तो वो मुझे करने में 2-3 मिनट लगे हों, क्योंकि मैंने केवल एक ओवरव्यू ले लिया था कि कहीं उन्होंने कुछ चेंज तो नहीं किया है अनसीन में। लेकिन कुछ भी चेंज नहीं था, तो मैंने क्वेश्चंस देखे और सीधे आंख बंद करके टिक मारता गया बस उनके आंसर्स देखकर, राइट। तो वो आपको प्रैक्टिस भी करने का मौका मिलेगा, वहां से आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, आपकी अनसीन पढ़ने से वोकेबुलरी भी इंक्रीज होगी, सेंटेंस फॉर्मेशन आप थोड़ा अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे, राइट। और उसके बाद अगर आप लकी हुए तो सेम अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में भी आने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं। तो आपको वो चीज करनी है इंग्लिश के लिए। जीटी जीटी जैसे मैंने बताया कि मैंने एग्जाम नहीं दिया था जीटी का, तो मैंने प्रिपरेशन किया था जीटी का, क्योंकि मैंने आईपी मेट भी दिया था एंड आई वाज कॉल्ड फॉर द आईआईएम इंदौर इंटरव्यू आल्सो। सो वो मैंने क्लियर किया था जीटी वाला सेक्शन भी। तो उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टॉपिक वाइज उठाएं जीटी को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एलसीएम टॉपिक हो गया, राइट। तो उसको टॉपिक वाइज उठाएं और सेम, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज टॉपिक वाइज करते हैं तो उसके एमसीक्यू जब आप करते हैं तो आपको बड़े अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है कि इस चीज में मैं यहाँ पर लैग कर रहा हूँ, राइट। तो आप टॉपिक वाइज उसको करें जीटी को, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, राइट। सो लेट मी
कम बैक टू द पॉइंट ऑफ सैंपल पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स। तो जब आप सैंपल पेपर्स करेंगे तो आपको डेली जो आपने सब्जेक्ट सॉल्व किए हैं अपने सीयूईटी में उनका एक सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर आपको डेली करना ही करना है। और प्रेफरेबल होगा कि अगर आप अपने सिस्टम पर लाइक डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पर करें तो वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलता है और यू विल नॉट बिलीव कि उससे इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी स्पीड पर, इतना ज्यादा, क्योंकि आपको सीधा आइडिया होता है, आपको पता रहता है जब आप सीयूईटी एग्जाम देने बैठोगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ। और अगर आप एक या दो पेपर ही प्रैक्टिस करके गए लैपटॉप पर तो शायद आप पैनिक कर जाओ। दो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी तो आप आंसर दे लोगे। लेकिन कुछ होता है ना, जिनको प्रैक्टिस अच्छी होती है उनको एक अपर हैंड तो रहता है। तो आप ट्राई कीजिए जितना ज्यादा हो सके आप अपने सिस्टम पर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए, कहीं से भी आपको मिल जाए तो वो बेनिफिशियल रहेगा। तो जब आप अपने प्रैक्टिस पेपर डेली सॉल्व कर रहे होंगे उसके पहले क्या करना है, एग्जाम्पल आपने कल के लिए सेट किया कि मुझे 4 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, एक अकाउंट्स का, बिजनेस का, जनरल का और इंग्लिश का, राइट। तो अब आपको क्या करना है, जब आप अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करने बैठे उसके पहले जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं थियरी के और कंसेप्ट के, और या फिर आपको प्रोवाइड किए गए हैं कहीं से भी, तो आपको वो पूरा रिवाइज करना है, राइट। फ्रॉम दिस वेरी बिगिनिंग टू द एंड आपको सारा रिवाइज करना है अकाउंट्स का। जब आप, और आई डोंट थिंक सो कि वो 1 to 2 आवर्स से ज्यादा लेगा आपका, क्योंकि आप सारे चैप्टर्स पहले कर चुके होंगे जो मैंने बताया है, एमसीक्यू वाइज कर चुके होंगे, आप टॉपिक्स पहले रिवाइज कर चुके होंगे, शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज कर चुके होंगे एक या दो बार। तो वो ज्यादा टाइम आपका नहीं लेगा, आप सारा रिवाइज कीजिए। जैसे ही आप सारा रिवाइज कर चुके हैं फिर आप सीधे बैठ जाइए और अपना एक प्रैक्टिस पेपर दीजिए। उसके बाद आप ऑब्वियसली आप चेक करेंगे अपना प्रैक्टिस पेपर, और आप टाइम लिमिट के साथ दीजिए प्रैक्टिस पेपर। आप अपना टाइमर सेट करके उसके जो सीयूटी का टाइम है 45 मिनट, उतने ही टाइम में आप पेपर दीजिए। उसके बाद आप अपने आंसर्स चेक कीजिए, राइट। आप अपने आंसर्स चेक करेंगे उसके बाद आपको बहुत क्लियर आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आप एक बार पहले चैप्टर वाइज कर चुके हैं। अब आप जब देखेंगे तो आप फिर से समझ जाएंगे कि मैं कौन से चैप्टर से किस टॉपिक में लैग कर रहा हूँ, राइट। तो वहां पर आप जाएंगे और एक बार फिर से रिविजिट करके उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप अभी भी लैग कर रहे हैं तो वैसे आई डोंट थिंक सो कि इतने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो वो कंप्लीट करेंगे। और आप जब 15 दिन आप डेली टिल सीयूटी एग्जाम डेली यही करेंगे कि आज मैंने दे लिया 4 सब्जेक्ट्स का फिर दूंगा। और हर जब आप सब्जेक्ट का दें उससे पहले ये जरूर कीजिए कि आप एक बार थियरी और कंसेप्ट का फिर से गो थ्रू कर लीजिए, एक बार अपने आंख के सामने से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए उनको, क्योंकि आपके शॉर्ट्स थ्योरी नोट होंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ी जल्दी रिवाइज हो जाएगा और आपके माइंड में वो चीज बिल्कुल ज्यादा परफेक्टली फिट हो जाएगी। और जब आप, क्योंकि जब सीयूटी का एग्जाम होता है, ओके आई एम कमिंग ऑन द क्वेश्चन। जब आपका सीयूटी एग्जाम होता है तो आप जब पहली बार जो आंसर देते हैं तो वो आपको एक ही नजर में पता चल जाता है कि इसका ये आंसर होगा, जब आप इतना ज्यादा एफर्ट डालते हैं तो। एंड जस्ट वन थिंग मोर फ्रॉम माय साइड, मैं आपको एक दो चीजों के बारे में और बताना चाहूंगा कि जब आप सीयूटी एग्जाम देते हैं, एग्जाम की टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे 45 मिनट्स में। तो उसके लिए बताना चाहूंगा कि जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 3 उनको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। मैं उसको 3 बकेट स्ट्रेटेजी बोलता हूँ। फर्स्ट इज वो क्वेश्चन जो आपको लग रहा है आप एक बार पढ़ते, क्योंकि आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, राइट। वो आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और आपको एक क्वेश्चन के लिए 5 ही मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो अगर जैसे अकाउंट्स में आपको थियरी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप न्यूमेरिकल के लिए क्यों जाएंगे? ऑब्वियसली यू विल ऑप्ट फॉर दी थ्योरी, क्योंकि आप सीधे एक नजर में उसका आंसर दे देंगे। You will only take around 5 to 10 seconds in reading the question and giving the answer. And in numerical, you will definitely take around 40 seconds to 1 minute, right? So go for the theory one. मैं बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्टली आपको वो फर्स्ट बकेट में आपको वो वाले क्वेश्चन रखने हैं जो आपको सबसे पहले देखते ही आप उनके आंसर दे सकते हैं, जिनमें आपको 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना है, राइट। आप देखते जा रहे हैं, आंसर टिक करते जा रहे हैं। सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व कर लेने हैं। फिर सेकंड बकेट में आपको वो वाले क्वेश्चंस रखने हैं जिनमें आपको टाइम लगेगा, आपको ये बात पता है, पर आपको अच्छे से आते हैं, आप कंफर्म्ड हो कि अगर आप इस वाले क्वेश्चन पर टाइम दोगे तो आपका आंसर सही आएगा,
राइट। जैसे कि अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, उनमें टाइम लगना है। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स हो गए, उनमें टाइम लगना है इकोनॉमिक्स में। तो आप जब उनको दोगे टाइम, तो आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, आपको ये बात पता है। उनको करना है सेकंड बकेट में, सेकंड नंबर पर, राइट। जब आपके ये सारे हो जाएंगे, तो अभी तक आपने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो आपको आते थे। फिर भी आपके अगर 40 क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तब आपको थर्ड नंबर के क्वेश्चंस पे आना है, जो थर्ड बकेट होगी क्वेश्चंस की। उसमें आपको वो वाले क्वेश्चंस के लिए ऑप्ट करना है जो कि आपको आ नहीं रहे हैं, लेकिन उनका कंसेप्ट आपको कुछ कुछ आता है, और आप एलिमिनेशन टेक्निक से जब आप एलिमिनेट करते हो जो रॉन्ग आंसर है, उनसे उसके आंसर तक पहुंच सकते हो। तो फिर आपको वो वाले क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं और इसी सीक्वेंस में ऑप्ट करने हैं। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। फिर रही स्लॉट की बात, तो स्लॉट में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने प्रैक्टिकल के साथ एक थियरी क्वेश्चन कंबाइन, थियरी पेपर कंबाइन करने का ट्राई किया था। जैसे कि मैंने इंग्लिश के साथ इकोनॉमिक्स दिया था, और बिजनेस स्टडीज के साथ मैंने अपना अकाउंटेंसी भी दिया था। तो मैंने फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर दिया था। एंड अगर आप में से कोई इंटरेस्ट हो तो उसका भी पेपर दे सकते हैं। वो भी काफी ठीक सा सब्जेक्ट है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो आपकी काफी हेल्प कर पाएगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसके कंसेप्ट में बहुत ज्यादा अच्छे हो। तो मैं अच्छा था तो मैंने दिया था, मेरा उसमें भी स्कोर अच्छा था, लेकिन मेरा टॉप 4 का स्कोर यही था जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो ये आप कर सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ एक थ्योरी सब्जेक्ट कंबाइन प्लीज कीजिएगा, ताकि जो आपका माइंड है वो पहले, जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं और उसके बाद भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते हैं, तो थोड़ा जो कैलकुलेशन की स्पीड है में भी कम हो जाए, राइट। ऑब्वियसली हर के स्टूडेंट के लिए अलग होगा, आप अपना बेस्ट वे फाइंड कीजिए, लेकिन मैंने यह जो किया था मैंने वो आपको बता दिया है, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द टिप्स। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ इज लाइफ इन ड्यू, इज इट वर्थ द एफर्ट। तो देखो यार, लाइफ तो ड्यू में काफी सही है, काफी ज्यादा सही है। मैं आपको अगर किसी और कॉलेज से कंपेयर करता हूँ तो, एंड आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जितनी मिल जाएंगी, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी और कॉलेज दे पाएगा। क्योंकि आप अगर डीयू में हो तो यहाँ पर आपको, जैसे आप डीयू में जब आ जाते हो, जैसे कि मैं अभी एसआरसीसी में हूँ, तो मुझे इतने साइंस बायो स्ट्रीम कट ऑफ इन डीयू, सॉरी आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट कि कितना कट ऑफ था। सो दी फर्स्ट क्वेश्चन मैं उस पर लौट के आता हूँ। तो यहाँ पर आपको इतने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, और आप अगर अच्छे कॉलेज में हो तो आपको कॉलेज में ही इतनी चीजों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, आपको अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो आपको पता चलता है कि आपका इंक्लिनेशन कहाँ पर है और आप किस चीज में और ज्यादा अच्छा कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले तो अपने एग्जाम की तरफ फोकस करना चाहिए। वो टोटली वर्थ इट है। आप पहले स्कोर लेके आइए, आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कीजिए अपना, एंड यू विल फाइंड इट टोटली वर्थ इट।